बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करने भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से जो निकला है, सत्संग योग में वर्णित किया गया है, यह वाक्य श्रवण करें। वायु यथैको भुवन परविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुवः एकः तथा सर्वभूता अंतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपम बहिश्च अर्थात जिस प्रकार इस लोक में प्रविष्ट हुआ वायु, वायु में हवा, जिस प्रकार इस लोक में, इस संसार में प्रविष्ट हुआ वायु प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है और उनसे बाहर भी है। साधारण लैंग्वेज में, भाषा में इसको इस प्रकार समझिए कि जो ये संसार में जो वायु प्रवेश माने हवा जब आता है तो प्रत्येक रूप में अनुरूप हो रहा है। प्रत्येक, जैसे मान लीजिए सड़े हुए मुर्दा से स्पर्श करके वह हवा कैसा बदबू होता है, और फुलवारी से होकर के वायु जब आता है कैसा होता है, खुशबू होता है। और सेंट के दुकान से अगर यदि वह हवा प्रवेश करके निकलता है कैसा आता है, मलमूत्र से स्पर्श होकर के हवा कैसा बदबू होता है, उसका कैसा महक होता है। अनेक अनेक रूप में आप वही हवा को अनुभव करते हैं कि बड़ा बदबूदार हवा है, लेकिन अंतर जो परमात्मा ने जो हवा जो वहाँ से छोड़ा इस लोक के लिए, वो तो एक ही रूप में, उसे निर्विकार निर्दोष, लेकिन जैसे जैसे यहाँ संगति हुआ उसमें रूप में उसी के अनुरूप ढलते गया। तो उसी प्रकार ये सभी जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है। 84 लाख योनि में सभी परमात्मा का, लेकिन जिसके जिसके रूप के स्वरूप कुसंगति सुसंगति में जाता है उसी के अनुरूप यह होते हैं। कोई बदमाश बन गया, कोई डाकू बन गया, कोई कलेक्टर बन गया, कोई महान संत हो गया, कोई चोर हो गया। जैसे जैसे उसको संगति मिलते गया वो विद्वान हो गया, कोई ब्रह्मज्ञानी हो गया, कोई आत्मज्ञानी हो गया, कोई आत्मविवेकी हो गया, कोई गुणमान हो गया, कोई धनवान हो गया, कोई बलवान हो गया, कोई दुष्ट हो गया, कोई कामी हो गया, क्रोधी हो, लालची हो गया, कोई दयालु हुआ, कोई संत हुआ, कोई असंत हुआ, नाना प्रकार का। लेकिन जीवात्मा तो परमात्मा का ही अंश है। तो जहाँ जैसे जैसे में वह संगति मिलते गया उसी प्रकार जो है उसका अनुरूप वह ढलते गया। इसलिए पहले संत महात्मा महापुरुष क्या कहते हैं कि पहले संगति सुसंगति करो, सदगुरु के शरण में जाओ, तो भक्ति सत्संग भजन ध्यान
तो ब्रह्म की प्राप्ति उन्हीं के सदगुरु के कृपा से ही आपको ज्ञान या युक्ति मिलेगा कि किस प्रकार के से इसे जीवात्मा का सदुपयोग करते हुए परमात्मा में पुनः मिला दिया जाए। अन्य तो कुछ संगति क्या में पढ़ कर करके आप पथभ्रष्ट होकर के भटक जाएंगे और नाना प्रकार का जो है जोनी जोनी में दुख उठाते रहेंगे, जिस प्रकार अनादिकाल से उठाते आ रहे हैं। रोग शोक संताप पाप बुढ़ापा मरना जीना ये सब होते रहेगा। इससे निवृत्ति पूर्ण रूप से निवृत्ति प्राप्त करने के लिए सदगुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। और सही सही संत वाणी में आया है कि प्रभु को मानने वाली चेतन आत्मा है और उसे बताने वाली वाक इंद्रियां हैं। जिसने उसको कभी देखा नहीं उसके संबंध में वह क्या बता सकती है। ऐसी स्थिति में ईश्वर के संबंध में क्या कहा जा सकता है। इस विषय में एक बड़ी अच्छी रोचक कथा है, इसको श्रवण करें। इसका अर्थ यह है कि एक महात्मा जी कुटिया बना करके अपना सत्संग भजन ध्यान करते थे और उधर से एक शिकारी ने बाण मारा एक हिरन को। वह हिरन अपने प्राण को बाण लग गया और वह घायल की अवस्था में ही वह शिकारी से तीव्र गति से भाग कर करके एक झाड़ी में छिप गया हिरन। तो ये महात्मा जी ने बैठे बैठे अपने कुटिया से देख लिया उसको छिपते हुए। उधर से जो पीछा करते हुए शिकारी आया और महात्मा जी से पूछा, साधु महाराज एक हिरन को हम बाण मारे थे, जो आपने उसको भागते हुए देखा है? वो महात्मा जी मन में सोचने लगे कि जो देखे सो कहे नहीं। मन में सोचने लगे कि अगर यदि हम इसको बता देते हैं कि झाड़ी में छिपा हुआ है तो उसको तो ही मार देगा, मुफ्त में वह उसका हत्या हो जाएगा और उसका पाप हमको लगेगा। इसलिए इस ऐसे पाप से बचने के लिए अब अगर जो झूठ बोलते हैं तो उसमें भी पाप लगता है। अब क्या कहें। तुरंत जो है वह बुद्धि न्याय ज्ञान से उत्पन्न करके शब्द कहा कि भाई जो देखा है वो तो बोल नहीं सकता, कह नहीं सकता, और जो बोल सकता है कह सकता है वह देखा ही नहीं है। हम क्या बताएं। तो वो शिकारी चला गया, वह उसका प्राण बच गया। संत बड़े दयालु होते हैं, बड़ा निर्मल और दया का सागर है होते हैं। उनका हृदय चरित्र दयावान, क्षमाशील, सहनशील होते हैं, बड़ा अंतःज्ञानी होते हैं। महात्मा जी ने उस हिरण का प्राण को रक्षा कर दिया। तो इस प्रकार से कहने का भाव है कि सत्य
ईश्वर को जो देखा नहीं है, ये आँख तो देखा नहीं है, ये जो मुंह से बता रहे हैं उसने तो देखा नहीं है। का वो देखने का और बोलने का और समझाने का और समझाने की तो चीज़ है नहीं। इसलिए उनको आत्मचेतना से, अंत साधना से, जो कि सदगुरु महाराज ने वहाँ तक उनका पहुँच है, उन्हीं के कृपा से ही आप युक्ति जान सकते हैं और उन्हीं की प्रकाश के सहारे से ही ब्रह्म की ओर बढ़ सकते हैं। ऐसा है, इसीलिए कह रहे हैं कि आप उन्हीं के शरण में जाएं। इसलिए संत वाणी में आया है, 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता जो ना करी सके गुरु करे से हो। श्री गुरु पद नख मनि गण ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि होती। बिन गुरु नर भव तरई न कोई, क्यों हरि बिरंच शंकर सम होई। ब्रह्मा विष्णु महेश के समान आप हो जाए, बिना सदगुरु की कृपा से आप युक्ति नहीं जानेंगे, यह भवसागर पार नहीं हो सकते। अर्थात जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकता है। उनकी रोशनी से, उनकी कृपा से युक्ति जानेंगे, युक्ति से भक्ति, भक्ति से तब मुक्ति करेंगे। और जो है यहाँ धन बटोरने में जो समय लगा देते हैं, तो धन से तो क्षणिक सुख मिलेगा, जो कि वह अंत में दुखदायी हो जाएगा। जरा सा भी बुद्धि का चूक सुख हुआ तो वही धन आपका मृत्यु का और दुख का, महादुख का कारण हो जाएगा। यह बात भी ध्यान में रखिए। इसीलिए यह बड़े सौभाग्य से यह तन प्राप्त हुआ है, प्रकृति के द्वारा बड़ी कृपा करके आता है। अब क्या करें, बहुत से सज्जन कहते थे कि भाई अकबर बड़ा दानवीर है, दानी है, बड़ा दयालु है। एक महात्मा जी ने भी मन में विचार करके कहा कि जब दानी है तो जाते हैं, कुछ होने का इच्छा से गए। तो महात्मा जी को कहा कि बैठिए, बड़ा सत्कार से बैठाएं, और वो नमाज का समय हुआ, नमाज पढ़ने लगे। वह ईश्वर से देखा मांगने लगे, आशीर्वाद मांगने लगे। उसने देखा कि जो खुदे मांग रहे हैं, तो वह चले गए। जब नमाज पढ़ के उठे, क्योंकि कहाँ खोजने लगे, कहाँ गए महात्मा जी? महात्मा जी गए, वहाँ गए, बुलाइए, दौड़ को बुलाए। क्योंकि आप चलेंगे, क्योंकि देखेंगे आप सुने थे, हम तो गलत सुने कि आप सुने कि बहुत बड़ा दानी है, लेकिन तो आप तो खुदे मांग रहे हैं। क्योंकि तो अल्लाह से मांग रहे हैं, क्योंकि जो जिससे मांग रहे हैं तो मांगने का काम नहीं कर रहे हैं, तो धनी ने मांग रहे हैं और क्या मांग रहे हैं। तो जाइए, जो चीज़ मांग रहे हैं या मोक्ष मांग रहे हैं, तो उन्हीं से हम भी मांग लेंगे। ये तो व्यर्थ में ही हम सुने थे। कामनी और कंचन, सुरा और सुंदरी, अर्थात जो विषय का परे हो जाते हैं, उसे ही ईश्वर प्राप्त होता है। चाह गई चिंता मिटी, मिटा न मन का फिर, जिनको कछु न चाहिए वह साहुन का से। जिनका चाह और चिंता मिट गया, कि जिनको कुछ नहीं चाहिए वही साहुन का से, वही सबसे बड़ा सुखी है। और जिसको कुछ चाहिए वो तो विषय के अंतर्गत में है, इसलिए वो सुखी नहीं है। श्री सदगुरु महाराज की। अब जो है विविध संत की वाणियाँ श्रवण करें। संत महात्मा कहते हैं कि उम्र, यह जो आयु है, क्षण क्षण में आपका छिन्न होते चले जा रहा है। यह जीते जी ईश्वर प्राप्ति करने की आप युक्ति जाने सदगुरु की कृपा से। ये भजन में आया है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं ही खो पहर ठहरे धीरे धीरे,
चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं ही आठों पहर धीरे धीरे, जो करते रहेंगे वो भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन को धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापा का होगा भैया असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं ही आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बुराई से मन को अपने हटा ले, बुराई से मन को अपने हटा ले, सुधर जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं ही आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सत्य यह है कि उम्र आपका क्षण क्षण में छिन्न होते चले जा रहा है, कम होते जा रहा है आयु, इसलिए और सभी इंद्रियां धीरे धीरे शिथिल होती चली जा रही है। इसी को मन को नियंत्रण में कार्य करके जीव आत्मा को परम आत्मा में मिला दीजिए, यही सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि कार्य है। इससे बढ़कर दूसरा कोई भी कार्य नहीं है। अंत काल में नहीं तो जो है भीषण वेदना होगा। और झूठ और सच की जो बात है, जो बुद्धिजीवियों ने, ज्ञानियों ध्यानियों ने कहा है, तो झूठ और सच, सच जब देख लीजिए कि आपके सच बोलने से कोई किसी को बहुत बड़ी हानि होगा, निर्दोष का हत्या होगा, या निर्दोष को, समाज को, देश दुनिया को बड़ी हानि हो सकती है, इसलिए उसको व्यर्थ में अनुचित जगह प्रलाप न करें। वह सत्य नाश में परिणत हो जाएगा, नाश का कारण खड़ा हो जाएगा और उसका पाप का भाग्य आपको बनना पड़ेगा। सत्य को समझने का, जैसे मान लीजिए किसी ने खैनी लटा रहा है, आप तो सोच रहे हैं कि जैसे चुटकी से कर रहा है तो आप ने खैनी खाना है, लेकिन वह ये तो समझ रहे सौंप को भी, जमान को भी वो लटा सकता है। तो आपका तर्क तो ये गलत हो जाएगा कि आप यदि दूसरे को कह देंगे, उसके पिताजी को, भाई आपका बेटा भी खैनी खाता है और वो जमान लटा रहा है, तो आपका बात तो झूठ हो जाएगा। इसलिए सत्य बिना सोचे समझे परखे आप वक्तव्य देंगे तो यही सत्य हो जाएगा। यह बात कभी नहीं होगी।
अब मैं को उपमा देता हूँ। एक अपने वृद्ध पिता का एक नवयुवती अपनी बेटी ने बोतल में पानी पिला रही थी और दवाई खिला रही थी, सेब अंगूर भी खिला रही थी। दुर्बल कमज़ोर वृद्ध बाप थे बीमार, उनकी सेवा में वह करते हुए आ रही थी पैदल। तो कहीं नदी के किनारे बैठ करके तो दूर में बैठे हुए 4 सज्जन कहते हैं कि देखिए वह बूढ़ा एक जवान स्त्री के साथ में रंगरेली मना रहा है, कितना पापी है, इस उम्र में शोभा देता है। दूसरा कहता है बड़ा रंगबाज बूढ़ा है। तीसरा कहता है नशा देखिए दारू पी रहा है और लड़की भी लाया है। एवं प्रकार से जिसका जैसा जैसा सोच था वैसा सा अपना मंतव्य रख रहा है। ये मन का बहकावा है, वो मन से इसको सच बना रहा है। लेकिन वास्तविक कहा करने ने भाई एक आदमी सज्जन थे, वो सुचित आत्मा के, लेकिन नहीं तुम लोग जो है व्यर्थ का जो प्रलाप कर रहे हो, सत्य को बिना परखे हुए जो बोल रहे हो, मिथ्या आरोप लगा रहे हो, इससे तो निंदा कहा जाएगा। जा कर के देखो, जा कर के चारों जब देखा, कहा कि ये पता लगाया, तो वो बोले कि मेरा पिताजी हैं, इलाज करा करके हम डॉक्टर के यहाँ से ले करके आ रही हूँ, दवाई बोतल में बोल रहा है दारू। तो सत्य को समझा तो वह लज्जित हुआ। इसीलिए आप जो चीज़ को समझ रहे हैं वह आप क्या मने के अनुकूल सत्य और असत्य का आप डिसीजन मत लीजिए। निर्विकार मन से अबोध बालक की भांति छल कपट प्रपंच आडंबर और पाखंड का परित्याग करके बहिर्मुखी को त्याग कर करके अंतर्मुखी हो जाएं और अंतर्मुखी होकर करके ईश्वर के प्रति आप अपना ध्यान बिंदु पर स्थिर करें। यह बार बार सुर शब्द का ध्यान करने से, बार बार करने से क्या होगा, आपका मन का मैल धीरे धीरे मन आपका नियंत्रण में होगा, विषय से आपका हटते जाएगा तो स्थिर होगा। अन्य तो मन में जो है ना छल कपट प्रपंच रहेगा तो माया मन जो है ना शांति स्थिर रहने नहीं देगा। कतन धन ज्ञान परिवार सुरासुरी कुछ नहीं जमा कर देगा, वो तो और आपको बेचैन और व्याकुल करके रखेगा। अशांत मन अंतर्मुखी होकर के अंतः साधना में लग जाए, श्री सद्गुरु के चरण में जा कर के उनकी कृपा से जुक्ति जाने, तभी आपका जीवात्मा का परम कल्याण होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारे और कीर्तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए, चमके बिंदु सूक्ष्म जति उजल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए, जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड, रखी रखी ज्योति तजी सुध सुर व्यास सरल तरक करी सार शबद गई, ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजी, भव खंडन यारति निरमल अमृत रस दीजिए, आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज जय। नमस्कार।